रात का वक्त था। एक बूढ़ी अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अब इस थक चुकी रूह को थोड़ा सुकून दे दे, वहां ले चल जहां गम ना हो। पास ही बैठा एक छोटा बच्चा पूछ बैठा, दादी, क्या कोई ऐसी जगह भी होती है जहां कोई रोता नहीं? अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, होती है। उसे जन्नत कहते हैं। जन्नत हर मुसलमान के दिल की सबसे बड़ी तमन्ना। एक ऐसी जगह जहां न कोई दर्द होगा, न बीमारी, न गम और न ही मौत, सिर्फ मोहब्बत होगी, सिर्फ सुकून होगा और उस रब का दीदार जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मगर फिर एक सवाल दिल में आता है, क्या हम वाकई जन्नत के लायक बन पा रहे हैं? क्या हमारा रास्ता उस जन्नत की ओर जा रहा है? ये कहानी है उस सफर की जो दिल से शुरू होता है और जन्नत के दरवाजों तक पहुंचता है। एक बार एक नौजवान उदासी से भरी आंखों के साथ एक मस्जिद में बैठा था। चेहरे पर उलझन थी, दिल में एक सवाल था। वो उठकर मस्जिद के कोने में बैठे एक बुजुर्ग आलिम के पास पहुंचा और धीमे लहजे में बोला, हजरत, मैं जन्नत जाना चाहता हूं। क्या सिर्फ दुआ पढ़ लेने से मैं जन्नत में चला जाऊंगा? आलिम मुस्कुराए। उनकी दाढ़ी में सफेदी थी मगर आंखों में गजब की चमक। उन्होंने अपने हाथ से उस नौजवान को पास बिठाया और बोले, बेटा, दुआ मांगना बहुत अच्छा है, लेकिन याद रख, जन्नत की चाबी सिर्फ अल्फाज नहीं है, तेरा किरदार है। जुबान से या अल्लाह जन्नत दे कहने से दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक तेरा दिल, तेरी आदतें और तेरा अमल उस जन्नत के लायक न बन जाए। ये सुनकर उस नौजवान की आंखें भीग गईं। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे हसीन और सबसे अहम रात थी, क्योंकि उस दिन से वो नौजवान बदल गया। अब वो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा, झूठ बोलना छोड़ दिया, हर हलाल हराम में फर्क समझने लगा और सबसे बड़ी बात, वो माँ बाप की हर बात में खुशी ढूंढने लगा। हर सुबह उठकर वो एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे जन्नत अता फरमा, मगर मुझे जन्नत के लायक भी बना दे। एक रोज एक बुजुर्ग सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत के दरवाजे किन के लिए खुलेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है और अपनी ज़बान व नीयत को पाक रखता है, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सोचिए, 8 दरवाजे, हर दरवाज़ा एक अलग अमल के लिए खुलता है। जो नमाजी है बाब उस सलात से जाएगा, जो रोज़ेदार है बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा, जो सदका देता है उसके लिए अलग दरवाज़ा, जो जिहाद करता है उसके लिए अलग दरवाज़ा। लेकिन क्या जन्नत सिर्फ इबादत करने वालों के लिए है? नहीं, उसके दरवाजे उनके लिए भी खुलते हैं जो गुस्से में सब्र करते हैं, जो जुल्म सहकर भी माफ़ कर देते हैं, जो छुप कर भूखे को रोटी देते हैं, जो यतीम का सिर सहलाते हैं, और सबसे बढ़कर वो बेटा जो माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं बल्कि सुकून लाता है। एक माँ की दुआ और एक बाप की खुशी, वो भी जन्नत का दरवाज़ा खोल सकती है। तो सोचिए, हम कौन सा दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हैं? एक दिन एक सहाबी ने अदब से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी अपने नेक आमाल की वजह से जन्नत में दाखिल होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर बहुत सादगी से जवाब दिया, नहीं, मैं भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही जन्नत में जाऊंगा। ज़रा सोचिए, जब वो हस्ती जो अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा था, जिसकी हर सांस इबादत थी, जिसकी हर बात रहमत थी, अगर वो भी अपने आमाल पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते थे, तो हम और तुम कौन हैं? हमारे आमाल, कभी नमाज में ध्यान नहीं, कभी गरीब को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं और कभी झूठ, रीबत, घमंड में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा दिल से दुआ किया करो, या अल्लाह, मेरे आमाल बहुत कमज़ोर हैं मगर तेरी रहमत बेहिसाब है, मुझे उसी रहमत के सदके जन्नत अता फरमा। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अम्मी, क्या जन्नत सिर्फ बहुत अच्छे लोगों को मिलती है?
माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा जन्नत बहुत कीमती चीज है और अल्लाह ने हमें उससे मांगने का हक दिया है। वो छोटा बच्चा हैरानी से पूछता, क्या हम अल्लाह से जन्नत मांग सकते हैं? माँ मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई दुआएं सिखाई हैं, लेकिन एक दुआ ऐसी है जो हर मुसलमान को जरूर याद रखनी चाहिए। और फिर माँ अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा अल्लाह से यूं मांगा करो, अल्लाहुम्मा जल्नी मिन अहलिल जन्ना, या अल्लाह मुझे जन्नती लोगों में शामिल फरमा। ताकि आर फिर दूसरी दुआ भी बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्ना व आऊज़ु बिका मिनन नार। या अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। वो बच्चा उस दिन से हर नमाज के बाद यही दो दुआएं करता है। कभी आंखें भीग जाती हैं, कभी दिल कांप उठता है, मगर अब उसकी जुबान पर हमेशा एक ही बात होती है, या अल्लाह जन्नत तो दे ही दे, लेकिन मुझे जन्नत के लायक भी बना दे। एक तन्हा रात थी, हर शोर खामोश था, लेकिन एक दिल की आवाज अल्लाह के अर्श तक पहुंच रही थी। एक गुनहगार अपने गुनाहों का बोझ उठाए सर झुकाकर दुआ कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे और दिल से एक रूहानी आवाज निकली, ऐ मेरे मालिक, अगर तू मेरे आमाल को देखेगा तो शायद मैं उस जन्नत के लायक नहीं जिसका तेरा वादा है, लेकिन अगर तू मेरी आंखों के आंसू देखे, मेरी तौबा की सिसकियां सुने और मेरे दिल की टूटन को महसूस करे, तो शायद तू अपनी रहमत के दरवाजे खोल ही दे। उसने फिर कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे बदल दे, मुझे इस दुनिया में इस्लाम की सीरत पर चलने वाला बना दे और आखिरत में जन्नत का मेहमान बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। वो रात गवाह बनी एक टूटे दिल की पुकार, और शायद जन्नत की एक दुआ कबूल हो गई।